हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे मन मन में और डूबे नहीं मन में, हम डूब रहे मन मन में और बैठे इस मन में। कोई मानने को तैयार नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य था और राम का नाम सत्य रहेगा, ये मानने के बाद भी किसी में हिम्मत नहीं जो ये बात दूसरों को बता दे। किसी में हिम्मत है किसी के घर के बाहर खड़ा होकर बोले राम नाम सत्य है? पीछे पड़ जाएंगे आप सबके। इसीलिए प्यारे, जीते जी तो किसी में हिम्मत नहीं ये बात कहने की, लेकिन कब कहते हैं? जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब उसकी अर्थी को बांध के ले जाया जाता है ना उसके हाथ हिलते, ना पांव हिलते, ना जबान चलती, उस मुर्दे को बार बार सब मिलकर सुनाते हैं क्या? राम नाम सत्य है। प्यारे, जीते जी जान लो, जीते जी पहचान लो कि राम का नाम सत्य था, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य रहेगा। जिसके मन में ये विश्वास हो जाता है प्यारे, वो भटकता नहीं है कि मैं किसके पास क्यों जाऊं, क्यों वहम में पड़ूं, जब भगवान मेरे साथ है। मेरे हर काम मेरा ठाकुर करेगा, फिर मैं ये तंत्र मंत्र के चक्कर में क्यों पड़ूं? इसीलिए प्यारे, जब
गोविंद साथ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम है गोविंद की चिंतन करना। जो गोविंद के चिंतन करता है, गोविंद उसकी चिंता करता है। एक महिला जिसके घर में बहुत क्लेश रहता था, बड़े ध्यान से सुनना, घर में कोई बरकत नहीं होती थी, ना बच्चे उनकी सुनते, ना पति उनकी सुनता, घर में हारी बीमारी रोग ना जाने सब के सब दुखी। अब वो महिला पंडित जी के पास चली गई। पंडित जी से कहा कि अरे पंडित जी मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि ये मत सोचो कि आप ही दुखी हो प्यारे, ये संसारी दुखालय है, ध्यान देना। जहां पुस्तक मिलती है उसे क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। जहां भोजन मिलता है उसे क्या बोलते हैं? भोजनालय। जहां विद्या मिलती है उसे क्या बोलते हैं? विद्यालय। और ये संसार क्या है? ये संसार है दुखालय, कि जहां पर दुख ही दुख है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, और कोई चार चार बेटों की लड़ाइयों से दुखी। और चार गो वाला तो तगड़ाई है, चार गो वाला तो तगड़ाई है। हाँ, कि कोई ना कोई किसी न किसी रूप में दुखी है। ये मत सोचो कि भगवान ने हमें ही दुख दिया है। प्यारे, जिनके पास ज्यादा धन है वो हमसे ज्यादा दुखी है। दिखने में लगता है कि वो सुखी है, लेकिन वो हमसे ज्यादा दुखी है। अब वो महिला जो बहुत दुखी समझती थी अपने आप को, पंडित जी के पास गई, बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा तुम्हारे घर में चल के देखना पड़ेगा। चलो पंडित जी घर चलो। जैसे ही पंडित जी उस महिला के घर गए, अब पंडित जी ने पूरा घर देखा। घर देखकर कहते हैं लगता है तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। कौन सा दोष है? वास्तु दोष। बोले तो महाराज इसका उपाय भी बताओ। अब पंडित जी ने क्या किया? बोले तुम्हारे घर की रसोई की दिशा खराब है, इस रसोई को तुड़वाकर दूसरी दिशा में कर दो। खर्चा बढ़ा दिया। हाँ, पंडित जी के चक्कर में उसने अच्छी वाली रसोई को तुड़वा के दूसरी जगह करवा दी। अब पंडित जी ने कहा एक काम करो, आपका ये डाइनिंग रूम है ना जहाँ पे ये पलंग रखा है, इसकी दिशा भी खराब है, इसको भी तुड़वा के फलानी दिशा में करवा दो। आपका बाथरूम भी गलत दिशा में है, सब कुछ तुड़वा दिया पंडित जी के चक्कर में। अब सब कुछ तुड़वाने के बाद, बदलने के बाद में भी घर का कलेश शांत नहीं हुआ, घर में परेशानियां खत्म नहीं हुई। अब तो वो दुखी महिला फिर पंडित जी के पास गई। बोले पंडित जी आपने क्या कर दिया? तुम्हारे कहने के चक्कर में मैंने रसोई तोड़वा दी, मंदिर तोड़वा दिया, बाथरूम तोड़वा दिया, डाइनिंग रूम तोड़वा दिया। जैसा तुमने कहा वैसे मैंने बदल दिया, लेकिन घर का कलेश फिर भी शांत नहीं हुआ, घर में फिर भी दुख गया नहीं। अब पंडित जी ने कहा कि एक बार फिर चलना पड़ेगा तुम्हारे घर में। चलो पंडित जी। अब जैसे ही वो पंडित जी को अपने घर ले गई, पंडित जी ने इधर उधर देखा, बोले ओ हो थोड़ी सी गलती हो गई। बोले क्या? बोले तुम्हारे रसोई में, बाथरूम में, डाइनिंग रूम में वास्तु दोष नहीं है, तुम्हारे पूरे घर में वास्तु दोष है, इस घर को ही बदलना पड़ेगा। अब पंडित जी ने ऐसा वहम डाला कि उस महिला ने सस्ते में अपने घर को ही बेच दिया। क्योंकि किसने बोला था? पंडित जी ने। अब पंडित जी के चक्कर में उसने अपने घर को ही सस्ते में बेच दिया। अब प्यारे बेच तो दिया, लेकिन मिले कहां से? कहते घर बेचना तो बहुत आसान है। अब वो पैसों से उतने में घर नहीं मिला, प्यारे लोन लेकर घर लेना पड़ा किस्तों में। अब क्या हुआ? किस्तें वो सर पे पड़ गई। परेशानी तो थी, लेकिन अब किस्तें भी पड़ गई, घर में कलेश और डबल हो गया। अब तो वो महिला पंडित जी के पास गई, कहने लगी पंडित जी तुमने तो हमारा नाश कर दिया। तुमने कहा कि रसोई बदल दो, तुड़वा के बाथरूम बदल दो, मंदिर बदल दो, मैंने सब कुछ तुड़वा के बदल दिया। फिर तुमने कहा कि घर बदल दो, मैंने सस्ते में घर बेच के दूसरा घर भी बदल दिया, लेकिन फिर भी मेरे घर में अब शांति है, मेरे घर में फिर भी
परेशानी है। तो सज्जनों, आपको एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि उस महिला ने पंडित जी के चक्कर में सब कुछ बदल दिया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। सब कुछ बदल दिया लेकिन एक चीज नहीं बदली। क्या नहीं बदला? अपना स्वभाव नहीं बदला। कि प्यारे, अगर अपना स्वभाव बदल देती कि मैं क्यों दुखी हूं, ये दुख से छुटकारा पाने के लिए कभी किसी के पास जाए, कभी किसी के पास जाए, जिसके पास जाना चाहिए एक बार उसके पास आकर देख लो। एक बार गोविंद के पास आके कहो कि हे गोविंद, मैं तुम्हारी शरण में हूं। अरे बड़े से बड़े जो करोड़पति हैं वो भी मेरे ठाकुर की शरण में आते हैं, तो तुम थोड़े से दुखी होकर क्यों परेशान होते हो? एक बार तुम भी कहो कि हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं। फिर आप देखोगे चमत्कार कि प्यारे, जो बड़े से बड़ा ज्योतिषाचार्य नहीं कर पाया, प्यारे वो मेरा गोविंद कर देगा। तुम्हारे सब दुख, सब पाप, सब संकट मेरा गोविंद हर लेगा। लेकिन तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा अपने ठाकुर पे। लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि बाहर वालों पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर पे विश्वास नहीं करते। चलो तुम्हें उदाहरण देते हैं, इस उदाहरण से शायद आपको समझ में आ जाए। बस में सफर किस किस ने किया है? लगभग सब करते हैं ना। अब आराम से बस में बैठे हो, क्या तुम ड्राइवर का नाम जानते हो? कौन गाड़ी चला रहा है? क्या उसके बारे में कुछ जानते हो? लेकिन फिर भी निश्चित होकर अपनी सीट पे बैठते हो कि हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। जब तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, ना उसका नाम जानते, ना उसका धर्म जानते, ना कुछ जानते, लेकिन तुम्हें विश्वास है कि मैं हम गाड़ी में बैठ गए तो मंजिल पे पहुंचा देगा। चलो उसमें तो 40-50 जने बैठते हैं बस में। रेल में कौन कौन बैठा है? बैठे हो ना रेल में। अब तुम्हारा 10वां डब्बा है, गाड़ी दोनों तरफ से बंद है। तुम्हें पता है रेल कौन चला रहा है? क्या नाम है रेल चलाने वाले का, ड्राइवर का? लेकिन फिर भी तुम निश्चिंत होकर बैठे हो। जब तुम जिसको जानते नहीं, जिसका नाम नहीं जानते, जिसका जात नहीं जानते, जिसकी धर्म नहीं जानते, उस पे विश्वास करके तुम ट्रेन में आराम से बैठे हो कि मंजिल पे पहुंचा देगा, तो प्यारे मेरे ठाकुर के बारे में तो बहुत कुछ जानते हो। फिर तुम इस पे विश्वास क्यों नहीं करते कि ये हमें मंजिल पे पहुंचा देगा? प्यारे, जब तुम इस पे विश्वास करोगे तो प्यारे वो तो तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे, लेकिन मेरे ठाकुर पे विश्वास हो गया तो प्यारे तुम्हें जीवन की नैया से पार लगा देंगे, भव सागर से पार लगा देंगे। इसीलिए प्यारे हमेशा अपने गोविंद को सारथी बना के रखो, जैसे अर्जुन ने बनाया। क्योंकि जिसका ड्राइवर और जिसका सलाहकार अच्छा होता है ना, उसका जीवन बहुत अच्छे से चलता है। किसी के पास 50 लाख रुपए की कार हो और ड्राइवर अनाड़ी मिल जाए, जिसको चलानी ही ना आती हो, उसको 50 लाख रुपए की कार दे दो चलाने के लिए, क्या वो चला पाएगा? 10 कदम जाके गाड़ी को एक्सीडेंट कर देगा। नई गाड़ी होने से मतलब नहीं है, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। अगर ड्राइवर अच्छा है तो तुम्हारी चाहे 10,000 रुपए की भी गाड़ी होगी, उसको भी मंजिल तक पहुंचा देगा, अगर ड्राइवर अच्छा होगा तो। अर्जुन का ड्राइवर कौन था? कन्हैया। और दुर्योधन का ड्राइवर कौन था जो उसे चलाता था? शकुनी। क्योंकि जिसका सलाहकार और ड्राइवर गड़बड़ हो जाता है ना, तो प्यारे उसका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए प्यारे एक बार अपने गोविंद पे विश्वास करके गोविंद से यही कहना है कि हे गोविंद, आज से मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरी हर चीज का सारथी भी तू ही है और सलाहकार भी तू ही है। अपने घर परिवार की गाड़ी की बागडोर मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप कर देखो और यही कहो, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे, सभी बोलेंगे, हाँ, श्याम तेरे ही भरोसे
मेरा परिवार है। श्याम तेरे तू ही मेरी नाविका माझी, तू ही पतवार है। तू ही मेरी नाविका माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हाँ, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब तुम कथा में बैठते हो तो किसी प्रकार की चिंता होती है? क्योंकि सब कुछ चिंता छोड़ के हम कुछ पल अपने ठाकुर के साथ कथा में बिताते हैं। ऐसा लगता है कि अब हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन जैसे कथा के बाद जाते हो चिंता अपने आप आ जाती है, क्योंकि माया घेर लेती है। तो क्यों ना कथा के बाद भी ठाकुर को अपने हृदय में बिठाओ, जैसे कथा में बिठाते हो, और यही कहो, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। बोलो ना, तेरा जो साथ पाया। तुझे जब भी पुकारा, अपने ही साथ पाया। तुझे जब भी पुकारा, अपने ही। मुझ पे एहसान तेरा काना बेशुमार है। मुझ पे एहसान तेरा काना बेशुमार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हाँ, श्याम हो अगर अच्छा माझी, नाव फिर पार होती। हो अगर अच्छा माझी, नाव फिर किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे ही हवाले मेरा घर बार है। अब तो तेरे ही हवाले मेरा घर बार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हाँ, श्याम तुम ये चिंता क्यों करते हो कि मेरा घर वो चलाएगा, वो चलाएगा, वो चलाएगा, वो सलाह देगा, वो सलाह देगा। अरे एक बार ठाकुर से कहकर देखो, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से कौन कौन मांगना चाहता है मेरे ठाकुर का सहारा? जरा हाथ उठा के बोलेंगे, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा। कहते भक्ति तेरा बड़ा उपकार है। कहते भक्ति तेरा बड़ा उपकार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हाँ, श्याम देखो लाइट नहीं होगा तो जोश कम मत होने देना। क्योंकि लाइट नहीं हो तो भी अपना जोश कम मत होने देना। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जोर की बोल रहे हो? आज की कहानी है। इसे केवल आज की कहानी में समझो, जीवन भर की कहानी समझो। ये शबरी भाई
एक बार बता दो। क्या चीज? ये बोलो ठाकुर जी, पिछले जन्म का इस जन्म का कोई कर्जा है तो हमें सारे कर्जे माफ कर दो। ये आप सुदामा का भाव लेकर आए हैं। जैसे सुदामा जी गए थे ना द्वारिकाधीश के पास, ऐसे ही आप भी ठाकुर जी के पास आए हैं और यही कहेंगे ठाकुर जी जाने अनजाने में हमसे या हमारे परिवार से कोई भी कर्जा चढ़ गया हो, क्योंकि लेन देन तो होना जरूरी है, बिना लेन देन के गुजारा भी नहीं है। लेकिन अगर हाथ साफ रहते हैं, अगर कुछ लो तो समय से दे दो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम देर कर देते हैं ना तो हमारे पर वो कर्जा चढ़ जाता है, जैसे सुदामा जी के ऊपर चढ़ा। और जब हम किसी का देकर देते नहीं हैं तो प्यारे हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, गरीबी आ जाती है किसी न किसी रूप में। तो जब तक नहीं देते वो कर्जा बढ़ता रहता है। और प्यारे जब वो कर्जा अदा कर देते हो तो घर में एक मन में शांति भी मिलती है और घर में सुख शांति भी आती है। ऐसे ही सुदामा जी ने जब 5 मुट्ठी चावल दिए, ये कथा में आपको बताया जाएगा कि 5 मुट्ठी चावल का क्या महत्व है और ये चावल क्यों खाए, इससे क्या हुआ और उसके बाद क्या मिला। तो सभी प्रेम से कथा का अमृत पान करेंगे। ये प्यारे कि ये कथा हमें क्या सिखाती है। प्यारे ये कथा हमें वो चीज सिखाती है जो हमें संसार नहीं सिखाता, कि जन्म और मरण दोनों परमात्मा के हाथ में है। ये इंसान कब इस संसार में आता है, कब इस संसार को छोड़कर भगवान के पास जाता है, ये दोनों काम गोविंद के हाथ में है। फिर हमारे हाथ में क्या है प्यारे? जन्म और मरण का जो बीच का समय है ना, जो इंसान को 50 साल मिले हैं, 60 साल मिले हैं, 70 साल मिले हैं जीने के। वैसे तो जीवन बहुत छोटा हो गया है, ध्यान देना। आजकल तो 35-40 साल में अटैक पड़ने चालू हो रहे हैं। देखते हो ना, सुनते हो, बेचारा अभी 40-45 साल का ही था, रात को खाना खा के सोया, सुबह हार्ट अटैक हो गया। अभी शालीमार में हमने कथा करी थी, कथा का हवन भी हो गया, प्रसाद भी बट गया। अगले दिन समाचार आ गया उसी शालीमार जगह से, बोले महाराज जी कि रात को किसी ने खाना खाया था, अच्छा भला हंसते खेलते सोया था, बात करते सोया था, लेकिन सुबह अटैक पड़ गया। ये क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा इंसान सोचता है। बीमारियां किससे लगती हैं? जब तुम्हारा मन जरूरत से ज्यादा काम करता है, जब जरूरत से ज्यादा ज्ञान गिनती चलाते हो ना। इसलिए भगवान के आगे ज्ञान गिनती कुछ मत चलाओ कि प्रभु हम तो तेरे पास आए हैं, अब सारी गुणा भाग तू ही करेगा। ये देखो छोटा सा माइक है लेकिन हमारी इज्जत बचा देता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।